रिवाइज्ड बजट 2022-23। अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम ये करेंगे कि इसके अंदर जो अमाउंट्स और परसेंटेजेस वगैरह दी हुई हैं उसको हम सेपरेट कर लेते हैं ताकि हमें फार्मूला बनाने में आसानी हो। सबसे पहला जो सीरियल नंबर है इसमें है जी अप टू 6 लाख जो एनुअल इनकम होगी उस पे टैक्स ज़ीरो है। फर्स्ट स्लैब हम बनाएंगे, यहाँ पे हम हेडिंग लिख लेते हैं फ्रॉम टू परसेंटेज एंड फिक्स अमाउंट। अब ये 3-4 किस्म की इंफॉर्मेशन हम ये जो ऊपर सीरियल्स हमने स्लैब से निकाले हैं हम इससे सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहला स्लैब है 1 रुपीज़ से स्टार्ट करके 6 लाख तक। इसके बाद है जी 6 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख तक। नेक्स्ट है जी 12 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख 1 रुपये से लेकर 24 लाख तक। तो ये हम बना लेंगे 12 लाख 1 से 24 लाख। उसके बाद है जी 24 लाख 1 रुपये से लेकर 36 लाख तक। इसके बाद है जी 36 लाख 1 रुपये से लेकर 60 लाख। 36 लाख 1 रुपये से लेकर 60 लाख तक के 60 लाख 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक। फिर 1 करोड़ 20 लाख 1 रुपये से लेकर उससे अबव जितना भी है उसका 1% हो जाएगा, यानी 12 मिलियन से ऊपर जो भी होगी उसकी 1% बन जाएगी। ओके, अब हम इनकी परसेंटेज लिख लेते हैं जी। यहाँ पे 0% है और 0 फिक्स अमाउंट है। यहाँ पे 2.5% है। और फिक्स अमाउंट 0 है। थर्ड पे है जी 12.5% और फिक्स अमाउंट है 15,000। उसके बाद है जी फोर्थ नंबर पे 20% और 1,65,000 फिक्स अमाउंट है। फिफ्थ पे है जी 25% और फिक्स अमाउंट है जी 4,05,000। उसके बाद है जी 32.5% और फिक्स अमाउंट है 32.5 और फिक्स अमाउंट है 4,05,000, 10 लाख।
10,05,000 1,005,000 और उससे एक्सीडिंग जितना भी है उस पे है जी 35% और फिक्स अमाउंट है 29,55,000। ओके जी, हमने ये स्लैब्स परसेंटेजेस वगैरह हमने सेपरेट कर ली। अब हम बनाएंगे अपना सैलरी टैक्स कैलकुलेशन का प्रोसीजर। अच्छा, इसमें जी हमें चाहिए जी मंथली सैलरी। एक हम बनाएंगे जी अगर बोनस वगैरह आपकी कंपनी आपको देती है तो बोनसेस का एक बनाएंगे। इसके अलावा और कोई इंसेंटिव्स हैं जी जो टैक्सेबल कैटेगरी में आते हैं वो हम बना देते हैं। इसके बाद हम बना देते हैं जी एनुअल इनकम। सैलरी की टैक्स कैलकुलेशन जो है वो सारी एनुअल बेस पे होती है, इसलिए हमें टैक्स जो भी अप्लाई करना होगा वो हमें इस कॉलम के ऊपर, इस सेल के ऊपर अप्लाई करना होगा, तो इसलिए हमें इसके लिए एनुअल इनकम भी चाहिए। चलिए अभी हम एक वैसे ही एस्टिमेटेड फिगर्स ही डाल लेते हैं कि एक बंदे की सैलरी 50,000 है मंथली, उसको बोनस मिला जी एक सैलरी, इंसेंटिव उसको मिला जी 2500। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे जिससे एनुअल इनकम बनेगी दिस इंटू 12 प्लस बोनस और प्लस इंसेंटिव। तो ये एक एस्टिमेटेड सैलरी आ गई है हमारे पास इस बंदे की इस साल की टोटल इनकम जो हमने येलो हाईलाइट कर दिया। अच्छा अब हम बनाएंगे जी इसमें टैक्स कैलकुलेशन का कि एनुअल टैक्स कैसे बनेगा, कितना बनेगा। एनुअल टैक्स और यहाँ पे एक और हम बना लेंगे मंथली टैक्स का। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं अपने फार्मूला को। सबसे पहली स्लैब है जी हमारी कि हमारी सैलरी अगर 6 लाख तक है तो उस पर टैक्स कैलकुलेशन ज़ीरो हो। यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो इफ़ का फार्मूला होगा कि लॉजिक उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे इफ़ वाली, और इसमें कंडीशंस हैं वो बाज़ दफ़ा एक कंडीशन लग रही है और समटाइम्स इसमें एक से ज़्यादा कंडीशन भी लग रही हैं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं अपना फार्मूला is equal to if time to start this amount is equal to or greater than if E13 जो हमारी सैलरी वाली अमाउंट है ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 6 लाख, देन टैक्स रेट ज़ीरो होगा और टैक्स कैलकुलेशन भी ज़ीरो होगी। तो हमने ये डाल दिया और हम एल्स फिलहाल हम इसी पोर्शन को टेस्ट करने के लिए देखते हैं कि ये राइट आंसर आता है कि नहीं। एल्स हम ज़ीरो डाल देते हैं और एंटर। तो अभी फ़िलहाल तो ये ज़ीरो ही है। अभी हम फार्मूला को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्लैब पे इनके लिए। तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे जहाँ पे एल्स का पोर्शन आता है। यहाँ पे फार्मूला देखें, फर्स्ट लॉजिक हमने लॉजिक टेस्ट दे दिया, देन हमने कहा जी ये लॉजिक अगर ट्रू है तो वैल्यू क्या है, वैल्यू ये आए कि E13 को मल्टीप्लाई कर दे L10 से। तो अगर ये 6 लाख से नीचे होगी तो मल्टीप्लाई ज़ीरो होगा, तो वैसे ही भी वैल्यू ज़ीरो होगी, इसलिए हम फार्मूला यही छोड़ दिया हमने।
ऐसी चीज़ को डिफरेंट तरीके से भी किया जा सकता था। और थर्ड में वैल्यू इफ फॉल्स तो हमने 0 डाल दिया। अच्छा, हम इस आगे इसी फार्मूला को आगे कंटिन्यू करते हैं और जो वैल्यू इफ फॉल्स वाला पोर्शन है कॉमा के बाद यहाँ हम डालेंगे इफ, और यहाँ से हम डालेंगे इफ, और यहाँ से हम टैब प्रेस किया, फार्मूला स्टार्ट हुआ। यहाँ पे हमने अब कंडीशंस लगानी है 2 कि अगर वैल्यू 12 लाख से छोटी है और 6 लाख से बड़ी है तो कैलकुलेशन 2.5% पे होनी चाहिए। ग्रेटर देन जो भी 6 लाख होगा, 6 लाख से ऊपर वैल्यू होगी जो भी, उस पे 2.5% टैक्स कैलकुलेट कर दे। तो हमने यहाँ पे एक एडिशनल फार्मूला लगाना है एंड का, में है E13 is greater than or equal to this value and comma लॉजिक 2 ये है इक्वल टू दिस। अब ये लॉजिक अगर ट्रू है तो क्या करें, कॉमा दिस वैल्यू माइनस जो प्रीवियस स्लैब का हाईएस्ट रेंज था वो माइनस करेंगे। यानी 6 लाख से ऊपर वैल्यू हो और जितनी भी हो, अगर 12 लाख से पहले फर्स्ट हमने पोर्शन में लॉजिक दे दी कि अगर ये इस रेंज के दरमियान है तो क्या करे, सैलरी वैल्यू में से जो प्रीवियस स्लैब का हाईएस्ट है उसको माइनस करे और उसको मल्टीप्लाई कर दे 2.5 के साथ, और एंड पे हम फॉल्स का वैसे ही 0 डाल देते हैं। अब यहाँ पे 0 वैल्यू आई है, जबकि यहाँ पे हमारी जो सैलरी अमाउंट है 6,52,000 है, तो 52,500 पे इसको टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए था। मैंने वैसे इसको यहाँ पे करके देख लिया है। यहाँ पे इसको 2.5 के हिसाब से 1312.5 टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए था। डैट मीन्स कि फार्मूला में कोई मिस्टेक है। हम देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ तो पोर्शन ठीक लग रहा है, यहाँ पे आई थिंक वैल्यू फार्मूला ठीक नहीं है, क्योंकि हमने इसको A13 को ग्रेटर देन K10 दिया हुआ है। K10 हाईएस्ट वैल्यू है, तो अगर यानी 6, यहाँ पे इस लॉजिक के हिसाब से ये बना कि 6 लाख से ऊपर अगर वैल्यू है तो उसको ये कर दे, यानी इस सैलरी को 0 से मल्टीप्लाई कर दे। तो यानी 6 लाख से ऊपर जितनी भी वैल्यू जो भी होगी, अगर सैलरी हमारी 6 लाख से ज़्यादा जा रही होगी, जितनी भी होगी, चाहे 10 लाख 20 लाख होगी, तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इस फार्मूला को हमने यहाँ पे लॉजिक गलत लगी थी, इसको हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो स्लैब का कैलकुलेशन था वो बिल्कुल ठीक आ गया। 1312 टैक्स बनता है ग्रेटर देन 6 लाख जितनी भी वैल्यू है, ये 52,000 वैल्यू बनती है, जिस पे टैक्स हमने कैलकुलेशन करके देख ली 2.5% थी और हमारे फार्मूला की कैलकुलेशन जो फर्स्ट लॉजिक थी उसमें पूरी आ गई। तो फार्मूला यही से स्टार्ट होगा, यही है, यही मेजर इसका पोर्शन है, यही बार बार रिपीट होता जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ हमने फॉल्स वैल्यू को डिलीट किया, यहाँ पे इफ लगाया, फिर एंड की कंडीशन लगाई और हमने कहा जी सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर रेंज एंड सैलरी इज less than or equal to highest range, parenthesis close, लॉजिक वाला पोर्शन कंप्लीट। देन क्या करें, सैलरी अमाउंट माइनस करें प्रीवियस स्लैब की हाईएस्ट वैल्यू को, यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस यूज़ करने हैं, ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट यूज़ करनी है,
जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करें दिस के साथ 12.5 के साथ और प्लस कर दे जो प्रीवियस लैब का टैक्स कैलकुलेट हुआ था, और लास्ट में हम फिलहाल 0 डाल देते हैं। हम इस स्लैब की कैलकुलेशन को टेस्ट करेंगे। यस कर दिया जी। अब हमने सैलरी को इस तरह इंक्रीज करना है कि वो हमारी 652 है ना, तो इसकी यहाँ पे इस रेंज में आ जाए। अभी टैक्स कैलकुलेशन क्योंकि वो प्रीवियस स्लैब में ही फॉल कर रही है तो उसने वो 1312 ही टैक्स बनाया है। तो हम इस सैलरी को कर देते हैं जी 1 लाख। ओके, अब हम टेस्ट करते हैं कि ये जो कैलकुलेशन की है ये ठीक है कि नहीं है। 12,52,500 रुपये जो है इसकी एनुअल इनकम बन जाती है। अब 12 लाख यहाँ इस स्लैब में फॉल करता है। 12 लाख से ऊपर जो वैल्यू बनती है इसको हम निकाल लेते हैं कि कितनी बनती है। दिस माइनस किया 12 लाख, तो ये वैल्यू बन गई 52,500। अब इसका टैक्स क्या बनेगा जी, इस पे मल्टीप्लाई करेंगे 12.5% को, ये वैल्यू आ गई, और इसमें जो प्रीवियस लैब का फिक्स टैक्स था वो हम ऐड कर देंगे। तो ये 21,562 हमारी कैलकुलेशन बनती है। तो इसका मतलब ये है कि फार्मूला का जो रिज़ल्ट है ये भी सही आया है। हो गया जी। हम नेक्स्ट चलते हैं। फार्मूला वही है, इसी हम लास्ट जो वैल्यू फॉल्स वाला 0 था इसको हम डिलीट करेंगे और यहाँ से हम नेक्स्ट लैब की तरफ चलेंगे। इफ अप्लाई किया एंड अप्लाई किया, और इसी तरह हम लॉजिक फर्स्ट और सेकंड इसकी जो लोअर और हायर रेंज है उसको रेफर कर देंगे। इफ सैलरी वैल्यू फॉल्स बिटवीन, इफ सैलरी वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस एंड सैलरी वैल्यू इज, फिर हम सिलेक्ट सेल को रेफर करेंगे जो सैलरी जहाँ पे हमारी लिखी है इज लेस देन और इक्वल टू दिस। पहला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। लॉजिक हमने दे दी कि अगर इस रेंज में है देन क्या करें, सैलरी पैरेंथेसिस स्टार्ट कर लें क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस का फार्मूला लगाना है। सैलरी माइनस इसकी जो प्रीवियस स्लैब है उसकी हाई वैल्यू है ये, और जो रिज़ल्ट आए उसको क्या करे मल्टीप्लाई कर दे 12.5 के साथ और प्लस कर दे 165,000। अच्छा, इसमें हमने जो लास्ट में यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ फॉल्स के लिए हमने 0 नहीं डाला था वो हम डाल देते हैं फिलहाल। ओके जी, टैक्स रिजल्ट वही है क्योंकि हमारी सैलरी उसी प्रीवियस रेंज में फॉल कर रही है, वही पुरानी कैलकुलेशन हो रही है। अब हम इसको ऐसे इंक्रीज करेंगे कि वो इस स्लैब के अंदर फॉल करे। तो हम इस 1 लाख को 2 लाख कर देते हैं। तो 175,500 टैक्स कैलकुलेट किया है एक्सेल ने। हम चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। हम इसको ये करेंगे दिस माइनस 24 लाख, तो 52,500 ही आया है। हम इसको क्या करेंगे जी, दिस मल्टीप्लाई बाय 20% और इसमें हम ऐड करेंगे प्रीवियस स्लैब का फिक्स, तो 1,75,500 रुपये। ये हमारी हमने मैनुअल भी वेरीफाई कर लिया कि 175,500 टैक्स होना चाहिए। हमारी फार्मूला की कैलकुलेशन में भी यही रिजल्ट आए, तो दैट मीन्स कि फार्मूला करेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है जी, हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। वही प्रोसेस है जो हमारा वैल्यू फॉल्स वाला एरिया था 0 जहाँ पे हमने डाला था, इसको हम डिलीट करेंगे। फार्मूला स्टार्ट करेंगे इफ से, टैब प्रेस किया एंड हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारी दो लॉजिक्स हैं। सैलरी वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस रेंज और सैलरी वैल्यू इज
लेस देन और इक्वल टू दिस। लॉजिक पोर्शन कंप्लीट हुआ, हमने ब्रैकेट जो स्टार्ट की थी उसको क्लोज किया और कॉमा प्रेस किया। वैल्यू ऑफ ट्रू, देन क्या करें, हम पैरेंथेसिस स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि हमने माइनस का फार्मूला लगाना है कि ये जो सैलरी वैल्यू इसमें से ये 36 लाख जो प्रीवियस रेंज का प्रीवियस स्लैब का हाईएस्ट वैल्यू था, इसमें से माइनस करे और जो रिजल्ट आए, जो रिमेनिंग अमाउंट आए, उस पे 25% टैक्स लगा दे और ये फिक्स स्लैब ऐड कर दे। तो हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। पैरेंथेसिस हमने स्टार्ट कर ली, दिस माइनस 3.6 million मल्टीप्लाई बाय 25% और प्लस 405,000 कॉमा 0। ओके जी, अभी हमारा टैक्स वही है इसलिए कि हमारी सैलरी वही है। अभी हम ये देखेंगे कि हम स्लैब नंबर इस पे पहुंचे थे, यहाँ तक हम कर चुके थे, हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं। तो हम ये सैलरी को देखेंगे कि इस रेंज के अंदर कैसे फॉल करेगी। तो हम इसको 3 लाख करते हैं सैलरी को। चलें जी, हम 3,50,000 कर देते हैं। तो ये हमारी 4.2 मिलियन सैलरी बन गई और ये फॉल करती है अब इसके अंदर 60 लाख से कम है और 36 लाख से ऊपर है। तो फार्मूला क्या बनता है जी, ये 5,68,000 पे 5,68,125 टैक्स कैलकुलेट किया फार्मूला ने। तो इसमें हम चेक करते हैं कि क्या बनता है मैनुअल कैलकुलेशन करके। सैलरी वैल्यू माइनस उसकी लोअर वैल्यू 36 लाख, रिजल्टेंट बना 6,52,500। 6,52,500 पे टैक्स कैलकुलेट होगा 25% के हिसाब से, जो इसकी परसेंटेज है। टैक्स कैलकुलेट हुआ प्रीवियस स्लैब का, वो इसमें ऐड करेंगे। तो ये टैक्स बनना चाहिए हमारे मैनुअल कैलकुलेशन के हिसाब से 568,125। तो यहाँ पे फार्मूला की कैलकुलेशन भी वही है, दैट मीन्स कि ये इस स्लैब के अंदर भी करेक्ट वर्क करेगा। ओके जी, हम नेक्स्ट स्लैब पे चलते हैं। फार्मूला नेक्स्ट वही काम करेंगे हम जो लास्ट हमने वैल्यू फॉल्स पे 0 लगाया था, यहाँ हम उसको डिलीट करेंगे। इफ़ स्टार्ट किया एंड अप्लाई किया, बिकॉज हमारी जो लॉजिक्स हैं वो दो हैं। सैलरी वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस एंड सैलरी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू दिस। लॉजिक कंप्लीट हुई कि अच्छे 60 लाख ₹1 से लेकर 12 लाख तक, 12 मिलियन तक है, 1,20,00,000 तक है। तो क्या करेगी, लॉजिक कंप्लीट हुई, कॉमा लगाएंगे। वैल्यू अगर ट्रू है, ये फार्मूला आपको साथ साथ गाइड भी करता है कि लॉजिक आपने दे दी, अब इसमें वैल्यू एफ ट्रू, अगर ये इसी रेंज में फॉल करता हो तो क्या करे, सैलरी यहाँ पे हम पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने माइनस का फार्मूला यूज़ करना है। पैरेंथेसिस स्टार्ट, सैलरी वैल्यू में से माइनस करे प्रीवियस स्लैब का हाई वैल्यू जो है उसको, यानी 60 लाख माइनस कर दे। 60 लाख से ऊपर वाली जो वैल्यू आए उसको क्या करे 32.5% से मल्टीप्लाई कर दे और क्या करे जी, प्लस कर दे जो फिक्स रेट कैलकुलेट हुआ था प्रीवियस स्लैब का। एंड पे हमने 0 नहीं लगाया, वो हम लगा देते हैं, वैल्यू ऑफ फॉल्स पे 0 लगा दे। फार्मूला के एंड पे आए, कॉमा किया, ये आपको फार्मूला गाइड कर रहा है, वैल्यू ऑफ फॉल्स, तो 0 प्रेस किया और एंटर। तो अभी हमारा टैक्स वही कैलकुलेट हुआ है, वही रीज़न कि हमारी सैलरी वही है। तो हम अब कोशिश करते हैं कि हमारी सैलरी इस रेंज में फॉल करे। ओके जी, हम क्या करते हैं जी, इस सैलरी को 6 लाख रुपए कर देते हैं।
ओके जी, अब बन गया जी 7.2 मिलियन हमारी टोटल सैलरी। 7.2 मिलियन इसी के अंदर फॉल करता है, 60 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ 20 लाख से कम है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है ये सही हुआ है कि नहीं। तो हम ये करेंगे, सैलरी में से माइनस करेंगे जो प्रीवियस स्लैब का हाईएस्ट है और इस पे टैक्स रेट अप्लाई करेंगे 32.5% जो इस स्लैब का रेट है। ये रिज़ल्ट आया और इस रिज़ल्ट में प्रीवियस स्लैब का फिक्स टैक्स जो बना वो हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन ठीक आ गई। 1.4 मिलियन इस बंदे का टैक्स बनता है, 14,12,062। इसका मतलब ये है कि हमारे फार्मूला की कैलकुलेशन ठीक चल रही है। हम लास्ट स्लैब की तरफ जाते हैं। लास्ट स्लैब में ये है जी कि अगर 1 करोड़ 20 लाख से ऊपर है तो उसके लिए कोई सेकंड लॉजिक नहीं है, यानी 1 करोड़ 20 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट आएगी, वो चाहे 10 करोड़ बनती है, चाहे वो 1 करोड़ 20 लाख से ऊपर जितनी भी है, जितनी भी बने, उसके ऊपर 35% टैक्स लगा दे और 29,55,000 फिक्स इसमें ऐड कर दे। तो हम इसमें लास्ट लॉजिक पे जाते हैं। एंड का फार्मूला अब हमने नहीं यूज़ करना, वही हमने वैल्यू फॉल्स वाले पोर्शन में गए। इफ़ सैलरी वैल्यू इज greater than equal to, salary value is greater than or equal to this, then क्या करे, सैलरी वैल्यू में से माइनस करे जो प्रीवियस स्लैब हाईएस्ट था और जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करे 35% से और प्लस ऐड करे ये इसको। यहाँ पे हमने माइनस का फार्मूला यूज़ किया और मल्टीप्लाई भी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस यूज़ करनी है बिकॉज रूल ऑफ मैथ्स के हिसाब से अगर हम यहाँ पैरेंथेसिस नहीं यूज़ करेंगे तो फार्मूला फर्स्ट मल्टीप्लाई करेगा इन दो वैल्यू को, रादर देन इनमें से माइनस करके डिफरेंस को मल्टीप्लाई करे। फार्मूला इसमें इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा और देन नेगेटिव माइनस कर देगा इसमें से, तो वो फार्मूला गलत हो जाएगा। इसलिए हमने पैरेंथेसिस यूज़ करने हैं माइनस में, ताकि हमारा जो रिज़ल्ट आए उसको मल्टीप्लाई करे परसेंटेज के साथ और एंड पे फिक्स वैल्यू ऐड कर दे और वैल्यू फॉल्स के लिए हमने कॉमा यूज़ करके 0 अप्लाई कर देना है। ओके जी, पैरेंथेसिस का एरर दे रहा था ये, लास्ट में हमने क्लोजिंग की पैरेंथेसिस नहीं यूज़ की थी, तो वो अगर आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेल जो है वो पैरेंथेसिस लास्ट में जो लगी हुई है ये अप्लाई कर देगा। तो हमारा रिज़ल्ट अभी वही है, रीज़न वही कि हमारी सैलरी भी वही है। तो अब हम इसको इस रेंज में सैलरी को बनाते हैं कि ओके जी, अब हमारी 60 लाख बन गई। छः करोड़ सैलरी बन गई। यहाँ पे हमारी जो हाई रेंज थी 1 करोड़ 20 लाख की थी, तो हमने 6 करोड़ बना दी। इस बंदे की सैलरी जो है 6 करोड़ एनुअल है। तो अब हम देखते हैं कि इस सैलरी पे जो कैलकुलेशन हो रही है वो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। सैलरी में से हमने माइनस करना है प्रीवियस स्लैब का हाई वैल्यू, जो रिज़ल्ट आया है इस पे हमने मल्टीप्लाई करना है ये परसेंटेज, जो ये आया है रिज़ल्ट इसके अंदर हमने ऐड करना है 2.9 मिलियन। तो ये मैनुअल कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक बता रही है। इसका मतलब है कि हमारा फार्मूला बिल्कुल सही है। 1 करोड़ 97,73,375 टैक्स बनेगा और यही हमारी कैलकुलेशन भी बता रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फार्मूला बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ओके जी, ये हमारा टैक्स का कैलकुलेटर बन गया है। अब इसके अंदर आप जो भी चाहें अपनी हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली जो एम्प्लॉयर होते हैं उन्होंने मंथली बेसिस पे टैक्स काटना होता है, तो आपने मंथली टैक्स डिडक्शन देखनी है इस बंदे की, तो इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दें तो मंथली इस यहाँ पे जो टैक्स बना है ये मंथली बेसिस पे सैलरी से विद होल्ड करना होगा। सैलरी के विद होल्डिंग एजेंसी वैसे तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हर किसी के विद होल्डिंग एजेंट सेपरेटली डिफाइंड है,
तो सैलरी का विदहोल्डिंग एजेंट जो है वो हर इंडिविजुअल है जो एम्प्लॉयर है, उसने किसी बंदे को अपनी नौकरी पे रखा हुआ है और उसने सैलरी जो दे रहा है उसको वो टैक्स रेट में फॉल करती है तो उस पर टैक्स डिडक्शन करनी है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, उसने टैक्स डिडक्ट करना है। तो ये यहाँ पे हमने अब सारा टैक्स कैलकुलेटर बना के देख लिया। इसके प्रोसेस मैंने डिटेल से डिस्कस किया है, फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई फर्दर डिस्कस करना चाह रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसके ऊपर कमेंट्स दे सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और एंड पे वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब इसके अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप रुपीज़ ऐड कर सकते हैं जी, ये रुपीज़ है, इसको आप सेंटर कर दें। हम एक दफ़ा फिर इसको चेक कर लेते हैं जी, फार्मूला को 35,000 सैलरी ऐड करें तो ज़ीरो टैक्स बना, बिकॉज सैलरी 472 है, हमारी फर्स्ट स्लैब एग्जम्प्ट वाली 6 लाख तक की है, तो ये बिल्कुल ठीक काम किया इसने। 50,000 कर दें तो वही टैक्स बना 109 मंथली टैक्स बनेगा, 13 एनुअल टैक्स बनेगा। हम 45,000 इसको करते हैं तो क्या बनता है जी, ज़ीरो टैक्स बना, बिकॉज ये 6 लाख से ऊपर नहीं हुआ। अच्छा जी, अब इसमें हम सिर्फ 9,000 ऐड करते हैं। हम यहाँ पे 9,000 ऐड करते हैं जस्ट टू सी कि क्या कैलकुलेशन आती है। तो 38,000, 1,500 रुपये पे टैक्स बनेगा, 38 रुपीज़ और 3 रुपीज़ मंथली टैक्स बनेगा। हम इसकी कैलकुलेशन एक दफ़ा फिर टेस्ट कर लेते हैं। दिस माइनस सैलरी का हाई वैल्यू, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 2.5%, इसमें फिक्स वही 38 बना, 37.5, वो 38 वही बना। यहाँ पे भी कैलकुलेशन वही होगी डेफिनेटली, यहाँ पे राउंडेड है इसलिए 38 शो हो रहा है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस भी बनाता रहूं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।